बिहार के समस्तीपुर का कुख्यात अपराधी ललन सिंह उर्फ ललन यूपी के सहारनपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। उसके खिलाफ बिहार और उत्तर प्रदेश में दो दरोगा, एक बैंक कैशियर और एक सुरक्षा गार्ड समेत 7 लोगों की हत्या का आरोप था। इसके अलावा उस पर डकैती, बैंक और एटीएम, कैश वैन लूटने जैसे कई संगीन मामले दर्ज थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सहारनपुर में हुई मुठभेड़ में बिहार के कुख्यात अपराधी ललन सिंह उर्फ ललन सिंह को मार गिराया गया है। एडिशनल एसपी लाल प्रताप सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ की टीम ने यह कार्रवाई की है। मुठभेड़ के दौरान ललन का एक साथी मौके से भाग निकला, उसकी तलाश भी जारी है। मालूम हो कि ललन सिंह पर 1.25 लाख का इनाम घोषित किया गया था। उसके खिलाफ 7 हत्या, लूट, डकैती समेत कई मामले दर्ज हैं। जानकारी के अनुसार रविवार देर रात एडिशनल एसपी लाल प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम सरसावा नकुर रोड पर चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान बाइक सवार संदिग्ध बदमाश आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से ललन सिंह घायल हो गया। घायल ललन को पहले सरकारी अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मुठभेड़ के दौरान उनका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए ललन सिंह पर 1.25 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। तो यूपी के एडीजी अमिताभ यस ने बताया है कि रविवार देर रात एएसपी लाल प्रताप सिंह के नेतृत्व में यूपी एसटीएफ की टीम सरसावा नकुर रोड पर चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान बाइक से संदिग्ध बदमाश आते दिखे। रोकने को कहा तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में ललन को गोली लगी, वो गिर गया। उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। जनपद सहारनपुर के थाना सरसावा में 21-22 की मध्यरात्रि में एसटीएफ टीम की मुठभेड़ हुई, जिसमें ललन सिंह नाम का 1.25 लाख रुपए का इनामी अपराधी मारा गया है। यह एक दुर्दांत अपराधी था, जिसके ऊपर जनपद वाराणसी से 1 लाख रुपए का और जनपद चंदौली से 25,000 रुपए का इनाम था। इसके द्वारा 8/11/2022 को एक सब इंस्पेक्टर पर गोली चला के उसकी सर्विस वेपन लूटने का भी इसने कृत्य किया था। इसने अभी तक कुल 7 हत्याएं कर रखी थी, जो हमने क्रिमिनल हिस्ट्री में पता किया है। इसमें 2 सब इंस्पेक्टर, एक बैंक कैशियर और एक सिक्योरिटी गार्ड की भी इसने हत्या की थी। ये समस्तीपुर बिहार का रहने वाला था। इसमें जब एनकाउंटर इश्यू हुआ तो इसने एसटीएफ की पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वहाँ पर कंट्रोल्ड फायरिंग करते हुए एसटीएफ की फायरिंग में घायल हो गया, जिसको तुरंत जिला अस्पताल ले गया गया। वहाँ पर ये इसकी मृत्यु हो गई है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घायल बदमाश को पहले सीएससी ले जाया गया था। हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस बदमाश के फरार साथी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। ललन बिहार के समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के आनंद गोलवा गांव का रहने वाला था। यूपी और बिहार की पुलिस काफी समय से उसकी तलाश कर रही थी। उस पर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की ओर से 1 लाख और चंदौली पुलिस की ओर से 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। ललन सिंह पर हत्या के 7 मुकदमे भी दर्ज थे। साल 2022 में 8 नवंबर को ललन सिंह ने वाराणसी में एक सब इंस्पेक्टर को गोली मारकर उनकी सरकारी पिस्टल लूट ली थी। वहीं 1 नवंबर 2022 को चंदौली में एक युवक को गोली मारकर उसकी बाइक लूट ली थी। बिहार में ललन सिंह के खिलाफ 2 सब इंस्पेक्टर, एक बैंक कैशियर, एक सिक्योरिटी गार्ड समेत 7 लोगों की हत्या के मामले दर्ज हैं। इसके अलावा बैंक और बैंक की कैश वैन लूटने के कई मामले भी उसके खिलाफ दर्ज हैं। एनकाउंटर के दौरान ललन सिंह का एक सहयोगी वो मौके से भाग निकला है। तो करीब 4 साल पहले यानी 2022 में ललन सिंह के 2 सगे भाई रजनीश सिंह और मनीष सिंह का भी यूपी के वाराणसी में एनकाउंटर हुआ था। 2016 में ललन सिंह ने अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर पटना के बाढ़ में पंजाब नेशनल बैंक से 60 लाख रुपए लूट लिए थे। नंदगोलवा गांव निवासी शिवशंकर सिंह के 5 बेटे और 3 बेटियां हैं। उनके बेटों में ललन सिंह, रजनीश सिंह, मनीष सिंह और बबुआ सिंह का नाम आपराधिक मामलों में सामने आता रहा है। रजनीश, मनीष और ललन सिंह ग्रेजुएट हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार नौकरी नहीं मिलने के बाद वे आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गए थे। बबुआ सिंह फिलहाल हाजीपुर जेल में अभी बंद है।
ग्रामीणों के अनुसार 5 भाइयों में 4 की शादी नहीं हुई है, सिर्फ ललन सिंह की शादी हुई है। उसकी पत्नी पटना के बाढ़ में रहती है, ससुराल नहीं आती है। ललन सिंह के 2 बेटे भी हैं। वहीं सबसे बड़े भाई पथरू सिंह एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। बताया जाता है कि उन्होंने कई साल पहले ही परिवार से संबंध तोड़ लिया था। फिलहाल घर में केवल बुजुर्ग माता पिता रहते हैं। घटना के बाद दोनों किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। शिवशंकर सिंह के पुत्र रजनीश सिंह और मनीष सिंह की पढ़ाई उत्तर प्रदेश में हुई थी। दोनों ग्रेजुएशन तक पढ़ाई लिखाई कर जॉब की तैयारी भी कर रहे थे। रजनीश सिंह के बारे में बताया जाता है कि 2016 में उसने एसबीआई बैंक के पीओ का परीक्षा भी पास किया था, लेकिन फाइनल मेरिट में नाम नहीं आने के बाद वो लूटपाट मामले में संलिप्त हो गया। रजनीश, मनीष और तीसरा भाई ललन सिंह ने गैंग बना ली थी। ललन सिंह के पिता शिवशंकर सिंह ने बताया कि वो और उनकी पत्नी दोनों पैरालिसिस यानी लकवा से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि लकवे के कारण उनका एक हाथ और एक पैर ठीक से काम नहीं करता है। वहीं उनकी पत्नी भी चलने फिरने में असमर्थ है। उन्होंने ये भी बताया कि ललन सिंह के एनकाउंटर की जानकारी उन्हें पहले नहीं थी। इसकी सूचना गांव के चौकीदार से मिली है। शिवशंकर सिंह ने कहा है कि उससे हमारा कोई मतलब नहीं था, वो हमारी देखभाल भी नहीं करता था। हमें ये भी जानकारी नहीं थी कि वो आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। वहीं ललन सिंह की मां रेशमी देवी ने बताया है कि हमें एनकाउंटर की सूचना मिली है, उससे मेरी बातचीत नहीं होती थी, उसकी शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी बच्चों के साथ अपने मायके में रहती है, यहाँ नहीं आती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।